हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं, इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। तो इस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज में आज हम कुछ ही फैक्टर डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हमें एक रिलेशन हमने डिस्कस किया था हुक्स लॉ की मदद से कि दिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट। ये फोर्स कांस्टेंट का क्या मतलब था कि आपका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। आपका बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही के का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। जितना के का वैल्यू ज़्यादा होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन किसका होगा? तो डेफिनेटली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का होगा। इसके बाद डबल बॉन्ड का और सिंगल बॉन्ड का कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसने 3 बॉन्ड बनाया है, तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। के का वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये टॉप पे आ रहा है। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 ही बॉन्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए के का वैल्यू एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। इसी तरह सिंगल बॉन्ड में देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि के का वैल्यू फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात करते हैं, देखिए इसका कितने पे एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, 2150 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। और डबल बॉन्ड 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। और सिंगल बॉन्ड 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू से। तो इससे भी आपको ये इन वैल्यू से भी कंफर्म हो रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि इन बॉन्ड ऑर्डर का एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी पे बहुत ही ज़्यादा असर होता है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन उतनी ही ज़्यादा होगा, और जितना आपका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर हम और एक फैक्टर की बात करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये फैक्टर है रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बाद अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें मेन जो रोल होता है किसका होता है, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट का। अब इससे क्या असर होते हैं, देखिए जो आपका एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप का, they are affected by electronic effects, especially इंडक्टिव इफेक्ट या आपका रेजोनेंस इफेक्ट, है ना। जो इसके पास में जो ग्रुप्स होते हैं इनका इस पे बहुत ज़्यादा असर होते हैं, जिसको हम कुछ एग्जांपल से भी आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो इफेक्ट्स हैं होते हैं आपका, दो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंटर रिलेट होते हैं। यानी कभी इसका असर, कभी दोनों एक ही साथ, कभी दोनों अपोजिट में, ये क्या करते हैं, अपना रोल इस तरह से प्ले करते हैं जो हम आगे देखेंगे। लेकिन इनकी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, यानी रेजोनेंस का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, हम इसको सिर्फ अप्रोक्सीमेटली हम एस्टिमेट करते हैं। हम एक्चुअल में जो जनरली होता है वो ओवरऑल इफेक्ट को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से आपके एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कैसे इफेक्ट होते हैं। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं ये फोर्स कांस्टेंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या है, आपके जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो पावर है, वो क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं, है ना। किसकी वजह से, इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की वजह से। जब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल वैल्यूज। अगर नॉर्मल वैल्यू 1700 पे होना चाहिए था, इन इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो ये 1800 की तरफ चला जाएगा, है ना, और इंक्रीज हो जाएगा। अगर इन इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड वीक हो रहा है तो इसका वैल्यू 1700 से 1650, 1600, 1400 इस तरह से नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस एब्जॉर्प्शन। ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी पे, है ना। कभी ये इंक्रीज करते हैं, कभी ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, these इफेक्ट क्या कर सकते हैं, these इफेक्ट में ऑपरेट इन द सेम डायरेक्शन, यानी कभी कभी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर रेजोनेंस इफेक्ट क्या कर रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो दोनों असर की वजह से बॉन्ड फर्दर क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन फर्दर इंक्रीज होते हैं। लेकिन कभी कभी दोनों डिक्रीज करते हैं, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को फर्दर डिक्रीज करते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट भी बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं और आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो इसलिए उस समय एब्जॉर्प्शन जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं। तो इन चीज कब ये डिक्रीज करते हैं, कब ये इंक्रीज करते हैं, इसको हम कुछ एग्जांपल लेके आगे डिस्कस करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमने कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, वो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं तो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर। जो हमने आगे इससे पहले वाले क्लासेस में जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था उसमें हमने ये चीजें डिस्कस किया। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनेगा और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनेगा, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट की अगर बात करते हैं, हमारा फोकस अब किस पे रहेगा, CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे, यानी इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। अब हमें इसी पे फोकस करना है ताकि हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अच्छे से समझ आए। अब देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट में C डबल बॉन्ड O है और स्ट्रक्चर सेकंड में C सिंगल बॉन्ड O है, दोनों में ये फर्क है। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो K का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, स्ट्रक्चर सेकंड का K का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और ये क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। अब जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर ये सिंगल बॉन्ड बनता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। बस यही चीज आपको समझना है। अब यहाँ देखिए ये क्यों डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में जाते हैं, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से अब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में जा रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस क्या हो जाते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का डिक्रीज हो जाते हैं। ये आपको समझना है कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, because of resonance the double bond character of carbonyl group change to single bond character. That is why frequency of absorption further decreases because of resonance. ठीक है, ये हो गया रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ये दोनों स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है इनका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और जितना ये ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ही रियल स्ट्रक्चर की तरफ इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है और जितना ये स्टेबल होता जाता है ये इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रियल स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर रियल स्ट्रक्चर में इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा। अगर रियल स्ट्रक्चर में इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन फर्दर
क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला पॉइंट। अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऐसा है जो इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो रहा है जो इस सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर को क्या करते हैं, इंक्रीज करता है, तो जो अगर इसको इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, जो फैक्टर इसको इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी फर्दर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब उसी इफेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप डिक्रीज with increase in number of alkyl group attached to it। बस इसको आपको समझना है। जितना इस ग्रुप के साथ क्या होता है, अटैच अल्काइल ग्रुप, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज होता है। वाई? तो इसका आंसर कैसे देंगे हम, से फॉर एग्जांपल आपके पास ये है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, CH3 है। CH3 का क्या मतलब हो गया, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, CO पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस के बाद हाँ यहाँ पे CH3 CH3। अब बताइए CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या बोलते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस अल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब ये कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फर्दर स्टेबलाइज हो जाएगा। जब फर्दर स्टेबलाइज हो जाएगा तो स्ट्रक्चर सेकंड जब फर्दर स्टेबलाइज हो जाएगा, इसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रियल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स हम ये कहेंगे जो रियल स्ट्रक्चर है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को हमने यहाँ पे लिखा है, विद इंक्रीज इन number of alkyl group attached to carbonyl group stretching frequency decreases। in short हम ये कहेंगे कि with increase in number of electron donating group, those group which shows plus I effect, stretching frequency of carbonyl group decreases। इस चीज को आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, एक इफेक्ट हमने ये डिस्कस किया। क्यों, क्योंकि इसके जिसको हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर इसको यहाँ पे डिस्कस किया, बिकॉज ऑफ प्लस ए इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप स्ट्रक्चर सेकंड की कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे देंगे, फॉर्मल्डिहाइड है, एस्टाल्डिहाइड है और एस्टून है, किसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, किसका कम होगा। आपको एंट्रेंस में और एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इनमें सब में कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं। देखिए पहले इसमें देखिए सब में कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं। इनका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये होगा, है कि नहीं, और एस्टाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये होगा, और एस्टून का स्ट्रक्चर ये है, ये आपके स्टून का स्ट्रक्चर है कि नहीं। अब देखिए हमें पढ़ना है कौन सा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। किस इनमें से, इन तीनों में से कार्बोनिल ग्रुप का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है किसका हाई होगा, किसका लो होगा। देखिए अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से ये भी बनेगा, है ना। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर CO पे नेगेटिव चार्ज और C पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे यहाँ पे H और यहाँ पे H आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर को ना इन्हांस करेगा ना ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, कोई ऐसा फैक्टर यहाँ पे नहीं है। जबकि ये CH3 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इस सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर को, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या करेगा, फर्दर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर CO में इंक्रीज हो जाएगा। देखिए याद रखना आपको CO पे ही फोकस करना है हम, क्योंकि CO की बात कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO। ठीक है,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है विच इंक्रीज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CO ग्रुप। हियर टू CH3 ग्रुप्स आर अटैच्ड, both are electron donating group. It increases the single bond character of CO bond। कार्बोनिल ग्रुप का जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है इसको क्या करेगा, ये फर्दर इंक्रीज करेगा। तो अगर इस फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं तो ये इस स्ट्रक्चर सेकंड को इतना फेवर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करें, स्टेबलाइज करें। जबकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, जो इस स्ट्रक्चर सेकंड को क्या करेगा, फर्दर स्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से इस कार्बोनिल ग्रुप पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा आ जाएगा। तो एज कंपेयर टू फॉर्मल्डिहाइड इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो फर्दर इस स्ट्रक्चर सेकंड को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो ये CO बॉन्ड फर्दर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें ज्यादा आ जाएगा, तो जिसकी वजह से ये और वीक हो जाएगा CO बॉन्ड, और तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फर्दर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड टू एस्टल्डिहाइड, एंड देन ये क्या है आपका, एस्टून का सबसे वीक CO बॉन्ड होगा, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसका सबसे कम होगा। तो अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखिए, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सॉरी ये ऐसे होगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड फॉर्मल्डिहाइड में 1750 पे ये एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, ये फर्दर डिक्रीज होता है 1730 पे दिखाते हैं, और एस्टल्डिहाइड सॉरी एस्टून में तो सिर्फ 1720 पे ही एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, जो कि हमने रीजन अभी डिस्कस किया है। अब हम कुछ और रीजन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर कोई ग्रुप, अभी हमने देखा प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, तो उस समय स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज के डिक्रीज, तो डेफिनेटली इसका उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट को, डबल बॉन्ड कैरेक्टर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे मैं ऐसे बोलता हूँ कुछ एग्जांपल लेके, तो इससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे CH3 COCH3 है, ये आपका एस्टून है, एस्टून में से CH3 को हटा के 3 फ्लोरीन डाला, इसमें दोनों CH3 को रिप्लेस करके 2 CF3 लगाया, तो देखिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इसका 1720 है, इसका और फिर इंक्रीज हो रहा है, और फिर इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्यों होता है, इस चीज को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका अगर हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, किसकी, CO बॉन्ड की, थोड़ा सा हम इनको चेंज करते हैं। CH3 क्या है स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड और CH3 आपके स्टोन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें से CH3 के 3 हाइड्रोजन को हटा के हमने फ्लोरीन डाला है, और इसमें तो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है विथ 6 फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन के साथ, 6 फ्लोरीन के साथ इसको रिप्लेस किया है। अब देखिए अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूं तो क्या आएगा, CH3 CO पे कौन सी चार्ज, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो क्या आएगा, CH3 CO पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका CF3 है। ठीक है कि नहीं, CF3 है आपका, यहाँ पे CF3 है, और C डबल बॉन्ड ओ अब सिंगल हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CF3 है। अब आपको फोकस किस पे करना है, इस स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड पे। अगर कोई भी फैक्टर इस स्ट्रक्चर फर्स्ट को फेवर करता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज CO में डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर कोई भी इफेक्ट आपके इस सेकंड स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, फेवर करवाते हैं,
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। अब बताइए, CH3 बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, फर्दर स्टेबलाइज करते हैं, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर सेकंड क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और इसकी वजह से मॉलिक्यूल पोजेसेस क्या पोजेस करते हैं, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आते ही फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा और ये 1720 पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा ये CH3, लेकिन CF3 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा, तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। जब ये वाला स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर को फेवर करवाएगा, लेकिन CF3 इसको फर्दर क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये फर्दर CF3 जो है फर्दर इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है अपनी तरफ, तो ये स्ट्रक्चर सेकंड थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा। जब ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये चाहेगा मैं इस स्ट्रक्चर में ही रहूं। जब ये इस स्ट्रक्चर में रहने की कोशिश करेगा तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो जब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए 1769 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। अब यहाँ देखिए, बोथ द ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। CF3 यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पे तो एक दे रहा था एक ले रहा था, यहाँ पे तो दोनों माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। दोनों क्या दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने ही नहीं देगा, तो ये स्ट्रक्चर सेकंड को फर्दर क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। क्यों? ऑलरेडी इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को फर्दर अपनी तरफ खींच रहे, फर्दर पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं। इसको स्टेबलाइज करने की वजह से बजाय क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ CF3 ग्रुप, दिस स्ट्रक्चर फर्दर डिस्टेबलाइजेस। क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज। कोई अपने आप को डिस्टेबलाइज करना क्यों चाहेगा, ये इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में ही रहना पसंद करेगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर मॉलिक्यूल में इंक्रीज होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, फर्दर इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को, इन टेक्निकल इश्यूज को आप ऐसे समझ सकते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम इस चीज को सम अप करेंगे, तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है अटैच टू कार्बोनिल ग्रुप, वो पोलर कंट्रीब्यूशन को, है ना, फेवर करते हैं बाय रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें जाते हैं, इसीलिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फर्दर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक। और सेकंड बार हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इसकी जगह पे अटैच होता है, जो क्या दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, वो पोलर कंट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पोलर कंट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, है ना। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर फर्दर क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसकी वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने ही नहीं देगा, जब जाने ही नहीं देगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें इंक्रीज हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही हम डिस्कस करते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन रहता है इस टॉपिक में, तो आप मेरे से फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।